परमेश्वर के प्रिय भक्तजनों, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं आज के हमारे इस सवाल के लिए, जिसका जवाब हम आप तक लेकर आए हैं। और धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ यूं ही बने रहते हैं। और आज का सवाल जो आपके लिए है, वो एक सच्चे भविष्यवक्ता के लिए क्या योग्यता होती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि जो परमेश्वर का दास है, उसको हम कैसे पहचाने। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग वो दासों को, परमेश्वर के दासों को या उसके भविष्यवक्ताओं को पहचानने के लिए वो दूसरे रास्तों के या दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं इस विषय में। देखिए, हम जानते हैं कि जो परमेश्वर के दास है या भविष्यवक्ता लोग हैं, उनको जो सेवा के लिए बुलाया जाता है ना। उनका जो एक ईश्वरीय जीवन वो जीते हैं, परमेश्वर के वचन का वो विरोध नहीं करते हैं, या भविष्य की घटनाओं की वो जो भविष्यवाणियां करते हैं, और वो जो दर्शन या स्वप्न देखेंगे। हम देखते हैं कि वो भविष्यवक्ता होते हैं। और साथ में परमेश्वर के जो दास लोग हैं, जो बुलाए गए लोग हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल आपके मेरे लिए है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम परमेश्वर के भविष्यवक्ता या उसके दासों को पहचान सकते हैं। अगर आप जो है परमेश्वर के वचन में पढ़े, तो आप जो है आमोस उसका 7 अध्याय उसकी 14 और 15 पढ़ेंगे, या फिर आप यिर्मयाह उसका 1 अध्याय उसकी 5 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय उसकी 5 से लेकर 10 तक आप पढ़ेंगे। वहां पर आप पाएंगे, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर क्या किया, अपना मन लगाया, अपना चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे क्या किया, तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। देखिए, यानी कि उसकी बुलाहट परमेश्वर की तरफ से होनी चाहिए, सबसे पहली बात। और अगली बात, वो ईश्वरीय जीवन जीता हो, यानी कि वैसा जीवन जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं, जैसा परमेश्वर उसके दासों से चाहते हैं। अगर आप मत्ती उसका 7 अध्याय की 15 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे, मत्ती उसका 7 अध्याय की 15 से 20 तक आप पढ़ेंगे, वहां पर जो लिखा गया है कि तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। और आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा के फल क्या हैं। अगर आप गलातियों उसका 5 अध्याय की 22 और 23 आयत पढ़ेंगे, तो वहां पर आप पाएंगे कि परमेश्वर के जो लोग हैं, उनमें क्या क्या फल होते हैं, पवित्र आत्मा के क्या फल हैं, वहां पर आप पा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज जैसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों को या परमेश्वर के दासों को वो उनके फलों से नहीं, जो पवित्र आत्मा का फल है उससे नहीं, पर जो पवित्र आत्मा का उपहार है उससे पहचानते हैं। जैसे कि अगर वो चंगाई करते हैं, या कुछ चमत्कार करते हैं, या कुछ ऐसी वैसी बातें अगर वो बताते हैं, तो उनके जरिए से पहचानते हैं। पर परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि हम उन्हें उनके उपहारों से नहीं, हम उन्हें उनके फलों से पहचानेंगे। जो पवित्र आत्मा का फल है, उससे हम परमेश्वर के दासों को पहचानेंगे। तो इस बात को आप नोट कर लें। तो वो कितना भी बड़ा चमत्कार करता हो, या कितनी भी बड़ी चंगाइयां वो करता हो, या कितनी भी बड़ी बातें वो परमेश्वर के वचन से बोलता हो, हम उनसे उसे नहीं पहचाने। हम कैसे? क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। और अगली बात मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा, वो परमेश्वर के वचन का विरोध नहीं करते हैं। अगर आप अगले वचन में जाएंगे, तो परमेश्वर का वचन जो है यशायाह उसका 8 अध्याय उसकी 19 और 20 में कहा गया है, वो व्यवस्था और चितौनियों की ही चर्चा किया करेंगे। वो जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। तो ध्यान रखिए आप कि हम परमेश्वर के दासों को कैसे पहचान सकते हैं। और अगली बात, भविष्य में जो घटनाओं की भविष्यवाणी करेगा। अगर आप ये व्यवस्था विवरण उसका 18 की 20 से 22 तक आप पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि वो जो भी बातें परमेश्वर के नाम से कहेंगे, वो जो क्या होगी, पूरी होगी। अगर वो पूरी नहीं होती है, वैसे ही यिर्मयाह की पुस्तक में भी आप जो है पा सकेंगे। उसके 28 और 29 अध्याय में आप पाएंगे कि जब भी वो परमेश्वर के वचन के बारे में बात करेंगे, तो वो क्या होगा, वो कभी भी जो उसका विरोध नहीं करेंगे, और वो बातें क्या होगी, पूरी होगी। तो आप इस बात को अपने जहन में बिठा लें। वो जो दर्शन या स्वप्न देखेंगे। अगर आप गिनती उसका 12 से 6 में आप पढ़ेंगे, तो वहां पर आप पाएंगे कि परमेश्वर के जो लोग हैं, जो सच्चे दास हैं, वो जो है उसके द्वारा दिए गए स्वप्न या दर्शन देखेंगे। ये जो है परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता उनको पहचानने, या उसके जो दास है उनको पहचानने के लिए जो है हमारे पास क्या है, एक मापदंड है परमेश्वर के वचन में। और जानकारी के लिए आप जो है हमारे दिए गए लिंक में जाएं, वहां पर पढ़े कि क्या परमेश्वर का वचन और के बातें इस विषय में कहता है। आप जो है इस
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत लोगों तक, जो लोग गलत तरीके से परमेश्वर के दासों को पहचानते हैं, उन तक ये सही वीडियो पहुंच सके और वो परमेश्वर के दासों को सही परमेश्वर के वचन के द्वारा दिए गए जो मापदंड है उसके जरिए से पहचान सके। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।